हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेह है। गैस आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स सीखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए फरवरी के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए 15 to 22 फेब तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। ओके, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं टॉरस राशि वालों के लिए। ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज 3 of Wands। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। ओके, सो गाइस ये आप हो सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं शो हो रहा कि ये आप हैं, बट मे बी ये आप हो भी सकते हैं। ये कुछ इस तरह है कि कोई यहाँ पर आपके दिल में है, कोई ऐसे पर्सन है जिनकी जगह आपके दिल में है, जो आपके दिल में एक वैल्यू रखते हैं और आप उनको अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे। आप उनको अपने हार्ट से, आप अपने हार्ट से उनके लिए फीलिंग्स ख़त्म नहीं कर पा रहे। कोई एक ऐसे पर्सन है यहाँ पर। आप चाहते हैं, आई फील लाइक आप चाहते हैं शायद कि आप उनको अपने दिल से निकाल दें, बट ऐसा हो नहीं पा रहा एंड आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ओके, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। इन द रिसेंट पास्ट अगर मैं आप लोग की एनर्जी सीखूँ तो यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से किसी चीज़ में थोड़ा सा रिजेक्शन शो हो रहा है। किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा रिजेक्शन है या किसी पर्सन के साथ यहाँ पर कुछ स्टेबल क्रिएट करने में आपकी तरफ से ऐसा शो हो रहा है कि आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है। राइट, किसी पर्सन के साथ यहाँ पर कोई स्टेबल कमिटमेंट या कुछ भी स्टेबल शुरू करने में मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है आपने। या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैशन है इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पैशन है मुझे शो हो रहा है। देख सकते हैं आप तीनों कार्ड्स, मुझे इस तरह शो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा पैशन है, बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है। इस सब के बाद भी मे बी कुछ रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपने रिजेक्ट किया, बट आपने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पैशन है, कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, जो भी है या जो भी था उसमें काफ़ी ज़्यादा पैशन है। इन द करंट सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर आपको। या यहाँ पर एक ऐसा रास्ता है आपके लिए। आई फील लाइक एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस है, काफ़ी खुशियाँ हैं, बट आई फील लाइक आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं उसको लेकर आप कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। लाइक देखिए, इस कार्ड में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज शो हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। आपके लिए खुशियाँ तो हैं, बट आप कंफ्यूज हैं उसको लेकर कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। मे बी आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हो। लाइक आप कंफ्यूज हैं कि आपको किसके साथ जाना चाहिए एंड आपको अपनी कितनी एनर्जी पुट करनी चाहिए और किस डायरेक्शन में आपको अपनी एनर्जीज पुट करनी चाहिए, किस पर्सन के साथ आपकी आगे हैप्पीनेस है। एंड आई फील लाइक आपकी हैप्पीनेस में भी किसी और पर्सन के साथ हो, बट यहाँ पर भी मुझे इस तरह शो हो रहा है, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस सिचुएशन में आपके लिए। बट आपकी हैप्पीनेस जो है, जिस जिस चीज़ में आप खुश हैं, मुझे इस तरह लगता है कि वो किसी और पर्सन के साथ है। खुशियाँ तो इस सिचुएशन में भी होंगी, बट जिसमें आप खुश हैं वो किसी और पर्सन के साथ है, मुझे इस तरह शो हो रहा है एंड आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। ओके, इन द इमीडिएट फ्यूचर अगर मैं आप लोग की एनर्जीज देखूँ तो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर आपकी साइड एक इमोशनल डिटैचमेंट है, आपकी साइड से एक इमोशनल डिटैचमेंट शो हो रही है। पॉसिबली यहाँ कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट थी या मैरिज थी या जो कुछ भी था इस सिचुएशन में। और ऑफ कोर्स ये आपकी एनर्जी है, ये आपने किया है जो भी किया है। लाइक आपने ये सेपरेशन क्रिएट किया है। अगर ये सेपरेशन है तो आपने सेपरेशन क्रिएट किया है, बट आपने किया है ये।
क्योंकि आप ये चाहते थे। आई डोंट नो कि फिज़िकली हुआ है या नहीं, बट ये इस तरह है कि आप इसके लिए या तो ये आपने कर लिया है या फिर आप इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से, क्योंकि आप चाहते थे ये। आप चाहते थे इन पर्सन से अलग होना, सेपरेशन या इनसे दूर हो जाना, मे बी रिलेशनशिप ख़त्म करना या कुछ भी करना, बट आप इसको ख़त्म करना चाहते थे। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। मैं इस सिचुएशन को अपने दूसरे डेक से क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ताकि हम सिचुएशन को अच्छे से समझ सकें। ओके, द मैजिशियन, द डेविल एंड द हर्मिट। ओके, सो यहाँ आपने किसी ऐसी एनर्जी पर होल्ड ऑन किया हुआ है जो टॉक्सिक है। द डेविल का भी कार्ड है, आप लोग देख सकते हैं। होप्स आप लोगों को क्लियरली कार्ड शो हो रहे हो। या एक आपने किसी ऐसी सिचुएशन पर होल्ड ऑन किया हुआ है इस वक्त जो कि टॉक्सिक है एंड आप ये नहीं जानते, ये आपसे हिडन है। क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है और द हर्मिट है। ये आपसे हिडन है, ये आपसे छुपा हुआ है, आप नहीं जानते कि इसमें टॉक्सिसिटी है या टॉक्सिक है आप लोगों के लिए, ये बात आप नहीं जानते। लाइक जो कुछ भी आप इन पर्सन के लिए फ़ील करते हैं, लाइक आप इस तरह फील करते हैं कि आई लव देम, और जो कुछ भी आप फील करते हैं कि वो सबसे अच्छे पर्सन है आप लोगों की लाइफ में, कुछ भी। बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉट बेनिफिशियल सी सिचुएशन है, नॉट बेनिफिशियल एनर्जी है इन पर्सन के साथ, यानी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये वही एनर्जी है, इन्हीं पर्सन की एनर्जी है जो कि मुझे इस रीडिंग के स्टार्ट में शो हुई थी। एनर्जी वही एनर्जी मुझे शो हो रही है। ये ऐसे पर्सन है जो आपके लिए खुशियाँ लाते हैं, हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं एंड आप इनके लिए हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। आप इनके लिए खुशियों का सबब बन रहे हैं एंड ये आपके लिए खुशियों का सबब। बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैलेंस भी है इमोशंस में, दोनों साइड से बैलेंस है। आप उनके लिए खुशियाँ क्रिएट करते हैं, वो आपके लिए खुशियाँ क्रिएट करते हैं। सिचुएशन में बैलेंस भी है, बट जब यहाँ आप दोनों के एक साथ होने की बात आती है तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन है किसी एक की तरफ से। रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। मुझे इस तरह लग रहा है कि पॉसिबली ये आपकी तरफ से है रिजेक्शन, बट मे बी ये आपके पर्सन की तरफ से हो, क्योंकि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। जो एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ हो सकता है वो आपके पर्सन की हो, और जो आपके पर्सन के लिए बता रही हूँ हो सकता है वो आपकी हो। सब कुछ है सिचुएशन में, इन पर्सन के साथ हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, इमोशनल बैलेंस है, सब कुछ है। एक दूसरे के लिए खुशियाँ भी क्रिएट करते हैं। बट जब यहाँ आप दोनों के एक साथ होने की बात आती है, लाइक किसी सॉलिड कमिटमेंट की या किसी सॉलिड डिसीजन की बात आती है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन है किसी एक की तरफ से। कोई एक है जो फिर रिजेक्ट कर रहा है सिचुएशन को। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द डेविल। तो टेन ऑफ वांड्स, द सन एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये इस तरह के आपके पास चॉइसेस हैं, या आपके पास लव में चॉइसेस हैं। लाइक आप सोच रहे हैं कि कौन एक ऐसे पर्सन है जो आपके लिए है, एंड फिर आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होकर सोचते हैं। पहले आप सोचते हैं कि कौन से एक ऐसे पर्सन हैं जिनको आपको चूज़ करना चाहिए, कौन ऐसे पर्सन है जो आपके लिए हैं, जो आपके पर्सन हो सकते हैं। लाइक आप सोच रहे हैं कि परफेक्ट कौन है आपके लिए, एंड फिर आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होकर सोचते हैं, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हैं। क्योंकि लव जो है वो सिर्फ फील किया जा सकता है, ये एक फीलिंग है, माइंड में लव नहीं होता। लाइक आप अपनी फीलिंग्स पहले आप सोचते हैं कि आपके लिए अच्छा कौन है, आपके लिए बेहतर कौन सी सिचुएशन है, बट देन फिर आप कुछ इस तरह हो जाते हैं, कुछ थोड़े से लॉजिकल हो जाते हैं, माइंड से सोचने लगते हैं। मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप ओपन अप नहीं हैं। लाइक आप जो भी कर रहे हैं उसको आप इन्जॉय करते हैं, बट आप इस सिचुएशन में लव नहीं रखते। लाइक आप जो भी कुछ कर रहे हैं इन पर्सन के साथ हैं, सिचुएशन में जो भी आप कुछ कर रहे हैं आप उस सबको इन्जॉय करते हैं, बट मुझे इस सिचुएशन में लव नहीं शो हो रहा आपकी साइड से। लाइक आप इस सिचुएशन में लव नहीं रखते। लाइक आपने अपने हर्ट को लव के लिए ब्लॉक कर दिया है। आपकी तरफ से आपने अपने हर्ट को ब्लॉक किया हुआ है किसी भी डायरेक्शन में लव देने के लिए। इस वक्त मे बी आप इन्जॉय कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी इन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, इन्जॉय भी आप कर रहे हो मे बी अपनी लाइफ को, बट इसमें लव नहीं है। आपने अपने हर्ट को
किसी को भी लव देने के लिए आपने उसको ब्लॉक किया हुआ है इस टाइम। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। द पेज ऑफ सॉर्ड्स, एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, ओके, यहाँ आपको कोई डिसीजन लेना होगा, डेफिनेटली आपको यहाँ कोई फैसला लेना होगा, कोई डिसीजन लेना होगा, बट मुझे नहीं शो हो रहा कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, मुझे नहीं शो हो रहा ऐसा, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं और यहाँ डेफिनेटली पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप स्टक हैं। मुझे मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप स्लोली स्लोली आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बट आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है डेफिनेटली जिसकी वजह से आप स्टक हैं, आप एक सिचुएशन में रुक गए हैं, आप एक जगह पर रुक चुके हैं, आपको समझ नहीं आता कि आपको आगे क्या चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए आगे। मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप स्लोली स्लोली आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइक आप स्लोली किसी डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आप देख सकते हैं। मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप स्लोली आहिस्ता आहिस्ता कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई डिसीजन लेने वाले हैं, आप किसी डिसीजन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, किसी सिचुएशन में या पर्सन से आप, मुझे इस तरह शो हो रहा है कि मुझे इस तरह शो हो रहा है कि डिसीजन कुछ इस तरह का है कि आप किसी सिचुएशन या पर्सन से वॉक अवे कर रहे हैं, लाइक आप उनको छोड़ कर जा रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, उस सिचुएशन में आप मज़ीद जो है नहीं अपनी तरफ से पुट करने वाले, आप उसको छोड़ने वाले हैं, उस साइकिल को ख़त्म करने वाले हैं। आप मज़ीद इस सिचुएशन में टाइड अप नहीं रहने वाले, लाइक आप अब मज़ीद अब इस सिचुएशन से बंधे हुए नहीं रहने वाले, अब आप इसको छोड़ने वाले हैं। ये कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन है, अब आप इसको एक मतलब आप एक डिसीजन लेने वाले हैं, आप इसको ख़त्म करने वाले हैं, अब इनको छोड़ने वाले हैं, आप वॉक अवे करने वाले हैं किसी चीज़ से। ओके, आप अपनी लाइफ में, मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप लव चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट आप इस तरह हैं कि मुझे अभी वेट करना चाहिए, लाइक आप इस तरह सोचते हैं कि मे बी ये वो पर्सन नहीं है जिनके साथ मुझे आगे लव मिलना है, या जिनके साथ मैं एक स्टेबल कमिटमेंट ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, या जिनके साथ मैं आगे अपनी लाइफ सोच सकती हूँ। सो आप इस तरह सोचते हैं कि मुझे वेट करना चाहिए। यहाँ पर आपको एक फेयर है, आपको ऐसा लगता है कि जिन भी पर्सन के साथ आप अभी हैं, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो नहीं पाएगा, आप लोग आगे नहीं जा पाएंगे लव लाइफ में, जिसकी वजह से आप इस लव को ब्लॉक कर रहे हैं अपनी तरफ से। मैंने आपको कहा कि आप अपनी तरफ से लव को ब्लॉक कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, एंड आपने अपने इमोशंस को भी ब्लॉक किया हुआ है। मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आपको एक फेयर है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ये सब आगे नहीं बढ़ पाएगा, इस सिचुएशन में आगे कुछ क्रिएट मतलब कुछ सॉलिड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप इस लव को ब्लॉक कर रहे हैं। ये एक फेयर है आपका, एंड आप फिर स्टिल वेटिंग की सिचुएशन में है कि मुझे वेट करना चाहिए, मे बी कोई और पर्सन है जो मेरे लिए बेटर है। ओके, लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स। ओके, इंटरेस्टिंग, ये कोई फायर साइन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा शो हो रहा है मुझे कि कोई फायर साइन हो सकते हैं, या यहाँ पर काफ़ी पावरफुल कनेक्शन है आपका किसी के साथ। ये इस तरह शो हो रहा है कि इस कनेक्शन की वजह से ही आप इस वक्त इस तरह की सिचुएशन में हैं, लाइक कि आप समझ नहीं पा रहे कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए आपको, किसको आपको चूज़ करना चाहिए, एंड कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको आपको लव करना चाहिए, एंड आप एक्चुअली किसी से लव करते हैं। यहाँ पर मुझे इस तरह से हो रहा है कि आप किसी से लव करते हैं, बट आप खुद को ओपन अप नहीं कर रहे, आप ये सब चाहते हैं किसी के साथ आगे ले जाना, बट आप अपने रास्ते पर जा रहे हैं। जब तक आप ये नहीं समझ लेंगे कि आप के फेयर्स हैं जो आपको ओपन अप नहीं होने दे रहे, तब तक आप इस एन पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। या मुझे इस तरह शो हो रहा है कि
ये कोई पर्सन ऐसे हैं जो फायर साइन से हो सकते हैं, किसी किसी फायर साइन से हो सकते हैं, मे बी इस तरह के चांसेस हैं। बट यहाँ पर काफ़ी पावरफुल कनेक्शन है आपका। मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप भी चाहते हैं इनके साथ उन पर्सन के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना, बट आपको फेयर है, ये डर है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। एंड जब तक आप ये समझ नहीं लेंगे कि ये आपके फेयर्स हैं जो आपको ओपन अप नहीं होने दे रहे, तब तक आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हुई हुई है, अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।